नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटरटेनमेंट बंटा। स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, मैं फिर से एक नए कंप्यूटर वाली वीडियो लेकर आया हूं और इसमें आज को बताना है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्या फ्री फायर ऐसे कंप्यूटर पे चल सकता है क्या? तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट पे ऐसे ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर मिल जाएंगे, वहाँ पे स्पष्ट लिखा रहता है कि फ्री फायर गेमिंग फॉर गेमिंग के लिए, बट वैसा होता नहीं है क्योंकि गेमिंग के लिए ऐसा पीसी सूटेबल नहीं है। चलने के लिए चलेगा बट शॉर्ट टाइम के लिए चलेगा और ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सकता है, क्योंकि मैं आपका उसका रीज़न बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या 10,000 के पीसी में मैं गेमिंग कर सकता हूँ, क्या कोई सस्ता पीसी है तो बताओ ब्रो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उस कमेंट्स का मैं एक ही जवाब देना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आपको गेमिंग करना है, आप अगर नॉर्मल खेल रहे हो तो आपके लिए मोबाइल ही सही है। अगर आप जो है एक यूट्यूबर हो, एक जो है आप यूट्यूब चैनल बनाए हो, चाह रहे हो कि मैं इस पे मैं काम करूँगा, तो उसके लिए आपको पीसी बिल्ड कराना होगा। और पीसी बिल्ड कराने में दोस्तों खर्च आते हैं, और आपको अच्छे क्वालिटी का मदरबोर्ड चाहिए, प्लस में प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग चाहिए, जीपीयू यानी ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, प्लस रैम हाई क्वालिटी का होना चाहिए, हाई लेवल का। फिर जो है उसमें इंटरनल जो रोम होता है वो जो है जिसको स्टोरेज बोलते हैं, वो जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। प्लस में कैबिनेट बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, और पावर सप्लाई तो मानो ही नहीं, वो भी जो है हाई क्वालिटी है। सब हाई क्वालिटी होने के बाद आप जो है गेमिंग कर सकते हो या एडिटिंग कर सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए अगर वीडियो एडिटिंग करना है तो वीडियो एडिटिंग में थोड़ा थोड़ा जो है कंपोनेंट का डिफरेंट होता है, बट आज मैं स्पेशली आप लोगों को बताने वाला हूँ गेमिंग के लिए आप कौन सा प्रोसेसर आप चूज कर सकते हो। दो चीज़ बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने वीडियो में सब चीज़ देखा कि क्या क्या लगता है, और आपको अगर प्रोसेसर लेना हो गेमिंग के लिए तो आप 12th जनरेशन का इंटेल कोर i7 लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी तक जहाँ तक मेरे जानकारी के अनुसार एक इंटेल कोर i3 होता है, i5 होता है, i7 होता है, i9 होता है। तो नॉर्मल सी काम करना है, जैसे में कुछ फॉर्म वॉर्म भरना है, कंप्यूटर सीखना है तो i3 ठीक है। थोड़ा उससे हाई लेवल करना है तो i5। लेकिन गेमिंग करना है तो भैया आपको प्रोसेसर में इंटेल कोर i7 लेना ही पड़ेगा, नहीं तो राइजन 7 ले लीजिए या राइजन 5 ले लीजिए, ये भी बेस्ट है। रैम कम से कम 8 GB रैम होना ही चाहिए या 16 GB रैम। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे रखा है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ मार्केट में ग्राफिक कार्ड जो है सबसे सस्ता जेब्रोनिक्स GT 730 4GD नोविडा द्वारा संचालित 64 बिट मेमोरी बस के साथ 2,908 रुपये में ये सर्वाधिक बिकने वाला है। हो सके तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। बाकी सब महंगा है। बाकी गीगाबाइट नोविडा का है, गेट फोर्स जी फोर्स, वो 26,000 का है। और यहाँ पे सबसे टॉप में दोस्तों गेमिंग के लिए है नोविडिया जी फोर्स RTX 4060 जो 36,890 रुपये का है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड ही इतने महंगे हैं, तो आप कैसे कहते हैं कि जो है 10,000 में पीसी खोलते हैं। AMD Ryzen 7 5800X का दाम है 21,700 राइजन का, और इंटेल कोर i7 का दाम है 31,999। ये आपको फ्लिपकार्ट पे प्राइस है। इसका मैं आपको फ़ोटो तो आप देखिए रहे हैं, आप वहाँ से सर्च करके ले सकते हैं। और तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, और आप अपने हिसाब से कैबिनेट लगा लीजिए। और क्या बोलते हैं, रैम तो कम से कम 8 GB ले लेना,
एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब आप गेमिंग करते हो तो उस समय आपकी पीसी गर्म होती है, तो एक प्रोसेसर कूलर जो है स्ट्रॉन्ग लगाना, वो अच्छा सा बिजली जो है, बिजली प्राप्त करने वाला जिसको पावर सप्लाई कहा जाता है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे दाम है 4118 रुपया और 5490 रुपया। कूलर मास्टर AMWE 6650 कांस V2 बिजली की आपूर्ति, तो ये आप ले सकते हैं। और मदरबोर्ड भी जो है आपको स्ट्रॉन्ग लेना होगा। मदरबोर्ड कम से कम 5-10 हज़ार की आती है, 5,000 से ऊपर की आती है, 7,000 की आती है, 10,000 की आती है। ये सब अगर आप एक एक करके अगर आप ख़रीदते हो, एक एक करके अलग अलग पार्ट खरीद के आप असेंबल करवाते हो, तब आपका पीसी जो है गेमिंग लायक होगा। नहीं तो ऐसे बना बनाया हुआ अगर आप पीसी लेते हो तो मैं गारंटी के साथ करता हूँ कि आप 1 से 2 महीना चलाओगे, फिर आपके पास प्रॉब्लम खड़ी होगी। तो आपको अगर गेमिंग की पीसी बनानी है तो सबसे पहले आपको मार्केट में ऑफलाइन, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो। ऑनलाइन भले आप उसका कंपोनेंट खरीद लो, लेकिन ऑनलाइन पीसी गेमिंग के लिए मत खरीदो। ऑनलाइन पीसी आपको वही चीज़ बिकता है जो आपको कंप्यूटर क्लास करना है, चाहे साइबर कैफ़े चलाना है, तो उसके लिए बेस्ट है। तो उतने प्राइस में तो मार्केट में भी मिल जाते हैं। तो आपको ऑफलाइन जाके असेंबल करवाना होगा, आना तक किसी दोस्त से पूछ लो, बहुत सारे वीडियोज है यूट्यूब पर, वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में और कुछ बताना था, मैं देख ले रहा हूँ। यहाँ पे कुछ प्राइस है दोस्तों। 1 TB अगर इंटरनल स्टोरेज 1 TB चाहिए तो इसका दाम है 5,590 अमेज़ॉन पे। किंग स्टोन कंपनी है, किंग स्टोन NV2 1 TB M.22 2280 इंटरनल SSD 3500, ये 5,590 रुपये की है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि वाईफाई एडाप्टर लगाना हो तो TP लिंक का है 9 से 99 में, जो आपको मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ वो वाला। तो इतने सारे कंपोनेंट का आप प्राइस कॉपी पे लिख के नोट करके आप जो है लगा सकते हो कि आपका गेमिंग पीसी कितना में तैयार होता है। और जो पीसी बिल्ड करेगा वो लमसम 500,000 रुपया लेगा वो अलग। तो हमारे हिसाब से अगर कम से कम में बनाना हो तो पीसी गेमिंग के लिए कम से कम 30-40 हज़ार तो लग ही जाएंगे, और हाई क्वालिटी में बनाना हो तो 80,000 के आसपास दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं अंत। और आप जो तो जान लीजिए, अगर आप छोटे मोटे यूट्यूबर हो तो आप मोबाइल से गेमिंग करके आराम से वीडियो तैयार कर सकते हो। आना तब बड़े यूट्यूबर हो तो इतना बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी खरीद चुके होते हैं, क्योंकि उन लोग को ये चीज़ पता होता है। और जो नए यूट्यूबर है तो जानना चाहते हैं कि मैं क्या करूं, तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि एक आप अच्छा सा मोबाइल लीजिए जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो, और आप वहां से गेमिंग कीजिए, चाहे पोको का लीजिए या मोटरोला का लीजिए, और हाई 8 GB रैम हो वैसा मोबाइल लीजिए, और वहाँ से आप गेमिंग कीजिए और आप अपने चैनल को ग्रो कीजिए। वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।